ओम गणसाय नमः। कोटि कोटि प्रणाम गणपति, कोटि कोटि प्रणाम। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आज पूर्णिमा है। आज साल का लास्ट पूर्णिमा, अंतिम पूर्णिमा 2024 का पूर्णिमा बहुत ही पूर्ण करने वाली बर्थ है। सभी काम को, सभी सोच को पूर्ण करती है। जो भी आप सोच रखे हो करने के लिए, वो पूर्ण ही करके आप छोड़ोगे, अगर पूर्णिमा का पालन करते हो। पूर्णिमा के पालन करना जरूरी है। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल तांबे के लोटे से लाल फूल, रोड़ी, अक्षत से अर्घ शक्तिशाली बनाएगा। अर्घ देना संडे यानी रविवार, इतवार भी बोलते हैं। आज सूर्य नारायण का दिन इतना ही सुफल और मुहूर्त अच्छी है। पूर्णिमा का दिन आप सब वर्णन करते नहीं थकोगे अगर इसका पालन कर लेते हो। माँ कुंती की प्रार्थना आराधना का प्रभाव भी, माँ कुंती का देखो कितना सूर्यदेव का प्रभाव है। माँ कुंती का आज भोर में मुझे ज्ञात करवाए, यानी प्रेरणा दिए। माँ कुंती की प्रार्थना आराधना की प्रभाव सब कोई को पता है, जानकारी है सभी को, पर मुझे आज क्यों भक्ति गुणगान को, भगवान का गान करने के लिए ही भक्ति गुणगान है। गान कितना हो करो, गान खत्म नहीं होगी ना। इसलिए भक्ति गुणगान मेरे को मिला है। आप सब विश्वास करने के बहुत ही काबिल हो। प्रकाश का जो महत्व है, प्रकाश का प्रभाव से कर्म को, बुद्धि को बुद्धिधारी, शक्तिशाली बनाकर रहेगा। सूर्य का प्रकाश और प्रभाव कुंती माँ को दिए ना। मेरी भी प्रार्थना भक्ति गुणगान के लिए ही, इसी भक्ति गुणगान को दिया गया, गुणगान करने के लिए ना। माँ कुंती को प्रकाश का जो आराधना और प्रार्थना की थी, तो कर्ण कवच के साथ, सुरक्षा कवच के साथ सूर्य भगवान कर्ण को दिए थे। सिर्फ आराधना और साधना का फल था। माँ कुंती को पुत्र इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली कर्ण आए थे। मेरी प्रार्थना भी सुन ली गई, मेरी भी प्रार्थना सुनी गई और भक्ति गुणगान दिए। आप सबको सुरक्षा कवच है। भक्ति गुणगान आप सबके लिए सुरक्षा कवच दिए हैं। सभी देव देवी का आसन है। सभी देव देवी सुरक्षा कवच के साथ ये भक्ति गुणगान को प्रकट किए हैं। जिस तरह सब प्रकाश से कर्ण सुरक्षा कवच के साथ आए। अगर आ गए हो प्रकाश के तले, ऊर्जा के पास, जो अपने साथ साथ अपनों का ऊर्जा भी समाहित कर रहे हो। सभी को ऊर्जा मिलनी है, भरपूर मिलनी है। ये
रविवार का महिमा से सब कोई अवगत है, सब कोई को पता है कितना शक्तिशाली बनाता है, ऊर्जावान बना रहे हैं। तो ये सूर्य नारायण के प्रभाव कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, कौन कौन लाभ उठा रहे हैं, वो सब जान पाती हूँ मैं। जानते हो कैसे? क्योंकि मुझे तो भक्ति गुणगान में गान करने के लिए कहीं से खोजना ना पड़े। इतना भगवान मेरे ऊपर दयाल है कि मुझे शब्द मिल जाता है और इतनी सुंदर सुंदर शब्द मिलती है, ज्ञान मिलती है कि मैं गुणगान करने के लिए एकदम से तैयार हो जाती हूँ भोर भोर में। अब भोर की दर्शन आप सबको बहुत ही लाभदायी बनाएगी, बहुत ही सुखदाई है। इसका लेखा जोखा है बुद्धि के दाता, विघ्नहर्ता, सबकी प्रभाव को अपना ज्ञान से सब पर प्रभावित करते हैं। आप सबकी जीवन का इतनी ऊर्जा चाहिए, जितनी चाहिए, इतनी ऊर्जा जितनी चाहिए वो तो आपकी प्रार्थना विश्वास से मिलना तय है। मुझे पता है आप सब परिवार के साथ बहुत ही खुश हो और प्रकाशवान परिवार के सभी साथ साथ बहुत ही खुश हो गए हो ना। हम कैसे जाने 2024 को प्रकाशमय से ऊर्जावान भविष्य के लिए भोले बाबा को सौंप दिए। 2025 शुरुआत करो, अच्छी अंत तो खुद को हो जाना है। शुरुआत करो, अच्छी अंत। अच्छा भगवान का काम रास्ता दिखाना है। मैं तो भूल ही गई थी। आप अपना काम तो खुद शुरू करोगे, कर्म तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। कर्म करनी है, किस विषय को चुनते हो उस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी कि जिस विषय को चाहिए, जो चाहिए वो तो शुरू करनी पड़ेगी। नारायण आपके काम में सहायक यानी सहारा बनेंगे, उससे पूरा करने में हौसला बढ़ाएंगे। जानते हो ना, अर्जुन को भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी थी। ये तो आज लगता है महाभारत ही मेरे घर में संपूर्ण हो गया। अर्जुन को भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी ना। शुरू किए थे तो कृष्ण साथ दिए। कर्म को करना ही पड़ता है। कर्म फल चिंता भगवान पर छोड़ो। कर्म फल जो है वो चिंता भगवान पर छोड़ो, पर कर्म करो। इतना सा याद रखो, करते प्रभु सब आप हो, नाम हमारा हो रहा है। ऐसा भजन है ना, करते प्रभु सब आप हो, नाम हमारा हो रहा। मेरी समझ से बाहर है भक्ति गुणगान पर। मैंने चाहा तो ही पाया। भक्ति गुणगान मेरे समझ से बाहर है, पर मैंने चाहा, मैंने मांगा तो ही पाया। अब तो मेरी कोई अंत नहीं है। जब भगवान का काम नाम मिल गया है तो मैं इसमें ही रम गई हूँ। जानते हो ना, मुझे भगवान का काम मिला है। मेरी दुनिया है भक्ति गुणगान। जब शब्द देंगे भगवान तो शब्द सब्जेक्ट तो बन ही जाएगी ना। शब्द भगवान दे देंगे तो सब्जेक्ट बना लूँगी।
इतना काम तो मुझे करना पड़ेगा। जब शब्द देंगे भगवान तो सब्जेक्ट तो बन ही जाएगा। मुझे प्रेरित किए भगवान आप सब तक पहुंचाने और आप सबके साथ जोड़ने का काम कर दिए। भगवान के पास आ जाओ। भक्ति गुणगान कोई ना करो अभिमान, करो प्रणाम सभी को मिलना है स्वाभिमान, मान सम्मान सभी को मिलना है। ये भक्ति गुणगान इतना है महान, क्योंकि सभी देव देवी का आसन है। ये वरदान है, इसमें जान गए हो ना, बहुत ही फलदायी है।